नमस्कार, उदय क्लासेज में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग गणित विषय के अंतर्गत संख्या, संख्यांक और संख्या नाम के विषय में जानेंगे। गणित का हमारे जीवन से गहरा संबंध है। गणित के बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हमारे प्रतिदिन के क्रियाकलाप में गणित की आवश्यकता है और इन आवश्यकताओं में संख्या का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि संख्या क्या है। संख्या कितनी वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं का बोध का जिससे बोध हो उसे संख्या कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ कुछ वस्तुएं हैं, तो जैसे ही हमारी नजर इस पर पड़ती है तो ये हम देखते हैं कि 5 वस्तुएं हैं। तो ये हमारे मन मस्तिष्क में जैसे ही ये विचार आता है, जिससे ये बोध होता है कि ये 5 है, वही संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध हो उसे संख्या कहते हैं। अब उस संख्या को व्यक्त करने के लिए किसी न किसी संकेत या चिन्ह की आवश्यकता होती है। उसके लिए एक चिन्ह संकेत निर्धारित किए गए हैं। तो संख्या को जिस संकेत के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे हम संख्यांक कहते हैं। संख्या को जिस संकेत के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे संख्यांक कहते हैं। जैसे पहले हमें बोध हुआ कि ये 5 संख्या है, और जैसे ही इसे हम अंक में व्यक्त कर देंगे तो ये संख्यांक हो गया। अब आते हैं संख्या नाम पर। तो संख्या को शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसे संख्या नाम कहते हैं। पहले हमें बोध हुआ तो जिसे बोध हुआ उसे हम संख्या कहें, और उस बोध को जब हम अंकों में व्यक्त किए तो इसे हम संख्यांक नाम दिए। और जब इसे शब्दों में जब हम इसे व्यक्त कर देते हैं, 5 जब ये लिख दिया शब्दों में तो एक संख्या नाम हो गया। अब संख्यांक जो है ये सीमित है। संख्यांक मात्र 10 ही हैं। पहले 9 ही थे, 1 से लेकर के 9 तक। बाद में हमारे भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के द्वारा विश्व को शून्य का आविष्कार प्रदान किया गया, जिसके बाद इनकी संख्या 10 हो गई। और इन 10 अंकों के प्रयोग से ही अन्य संख्याओं का निर्माण होता है। और इसको व्यक्त करने के लिए अलग अलग लिपियों में हम अलग अलग तरह से इसे हम व्यक्त करते हैं। अलग अलग लिपि में इसके लिए अलग अलग संकेत चिन्ह बनाए गए हैं। आइए उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसे देवनागरी में 1 हम ऐसे लिखते हैं, रोमन में 1 ऐसे लिखते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय में 1 ऐसे लिखते हैं। देवनागरी लिपि में 2, रोमन में 2, अंतर्राष्ट्रीय 2। देवनागरी का 3, रोमन का 3, अंतर्राष्ट्रीय 3। देवनागरी का 4, रोमन का 4, अंतर्राष्ट्रीय 4। देवनागरी का 5, रोमन का 5, अंतर्राष्ट्रीय 5। देवनागरी का 6, रोमन का 6, अंतर्राष्ट्रीय 6। देवनागरी का 7, रोमन का 7, अंतर्राष्ट्रीय 7। देवनागरी का 8, रोमन का 8, अंतर्राष्ट्रीय 8। देवनागरी का 9, या देवनागरी में हम 9 ऐसे भी लिखते हैं, रोमन का 9, अंतर्राष्ट्रीय 9। इस तरह से हम अलग अलग लिपियों में संख्याओं को व्यक्त करने के लिए अलग अलग संकेतों का प्रयोग करते हैं। रोमन लिपि में ये मूल रूप में 7 ही संकेत है, जिसके द्वारा अन्य संख्याओं का निर्माण हम करते हैं। इसके लिए विस्तार से हम लोग इसमें जानते हैं कि रोमन में किस संख्या को हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं।
रोमन में जो मूल रूप में जो 7 संकेत है वो है I, V, X, L, C, D और M। यही रोमन में मूल 7 संकेत है। इन्हीं 7 संकेतों के द्वारा रोमन लिपि में अन्य संकेतों का निर्माण करते हैं या अन्य संख्याओं को हम लोग व्यक्त करते हैं। इसमें I जो संकेत है, I संकेत को हम लोग V और X में से घटा सकते हैं। जैसे अगर 4 लिखना है तो V में से I घटा देते हैं तो ये 4 हो जाता है। 9 लिखना है तो X में से I घटाते हैं तो 9 हो जाता है। X संकेत को हम लोग L और C में से घटा सकते हैं। जैसे L में से X घटाते हैं तो 49 हो जाता है। ये आपको 4 हो गया, ये 9 हो गया, ये 49 हो गया। C में से X घटाते हैं 99 हो गया। इसमें किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति 3 बार से अधिक नहीं होती है। यदि I संख्या का हम लोग पुनरावृत्ति करते हैं तो 3 हो जाता है। X संख्या की पुनरावृत्ति करते हैं 30 हो जाता है। तो I और X की ही पुनरावृत्ति हम लोग इसमें कर सकते हैं। V, L और D की पुनरावृत्ति कभी भी नहीं होती है। और हम जानते हैं अब इसमें रोमन अंक में कि कुछ बड़ी संख्याओं को हम कैसे लिखते हैं। जैसे X 10, 20, 30, 50, 100, D 500, M 1 है। अब इससे भी बड़ी संख्याओं को यदि लिखना हो तो उसके लिए हम इन संख्याओं के ऊपर एक छोटी सी लाइन एक खींच देते हैं। जो तो लाइन खींचने के बाद वो 1000 के मल्टीपल में हो जाता है। जैसे 5 के ऊपर अगर एक ऐसी लाइन अगर हम दे देते हैं तो ये हो जाता है 5000। 10 के ऊपर हमने एक ये लाइन अगर दे दी है छोटी सी तो ये हो गया 10,000। यानी 1000 के मल्टीपल में इसका मान बढ़ जाता है। L यानी 50, L पे अगर हमने ऐसा एक मार्क अगर दे दिया, ये चिन्ह अगर दे दिया इस प्रकार का, तो इसका मान हो गया 50,000। उसी तरह से C, D और M ये भी 1000 के मल्टीपल में इसका मान बढ़ते जाएंगे। यदि हमें लिखना हो 333 तो इसको हम कैसे लिखेंगे। तो C की पुनरावृत्ति हम कर सकते हैं 3 बार। 3 बार अगर C लिखे तो 333, एक तो ये 30, 330 और फिर I की पुनरावृत्ति करेंगे तो 333 हो गया। तो इस तरह से रोमन अंक में हम बड़ी संख्याओं को ही व्यक्त कर सकते हैं। संख्या के बारे में और आगे की जानकारी, संख्या के कितने प्रकार हैं और उसकी परिभाषाओं के बारे में हम लोग अगले अंक में विशेष रूप से जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी।